सोचिए आप किसी प्रीमियम गैजेट स्टोर में सिर्फ टाइम पास करने गए थे। आपका नया फ़ोन या लैपटॉप लेने का कोई इरादा नहीं था। आप बस काउंटर के पास से गुजरते हैं, तभी वहाँ खड़ा सेल्समैन आपको फीचर्स समझाने की थका देने वाली पिच नहीं देता। वो बस मुस्कुराता है और सीधे टेबल से वो ब्रांड न्यू फ़ोन उठाता है और आपके हाथ में थमा देता है। सर, बस एक बार इस स्क्रीन की स्मूथनेस महसूस करके देखिए। आप मना नहीं कर पाते और फ़ोन हाथ में ले लेते हैं। आप स्क्रीन स्वाइप करते हैं और कैमरे से एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और बस आपके बिना जाने आपके दिमाग के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल बदलाव हो चुका है। जैसे ही वो मेटल और कांच का टुकड़ा आपके हाथों के स्पर्श में आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपनी जागीर यानी खुद की प्रॉपर्टी मानने लगता है। अब जब आप उसे वापस काउंटर पर रखने जाएंगे तो आपका दिमाग आपको एक अजीब सा खोने का दर्द महसूस कराएगा, जैसे कोई आपसे आपकी ही चीज छीन रहा हो। बिजनेस की दुनिया में इस मायाजाल को कहते हैं द एंडोमेंट इफेक्ट, यानी मालिकाना हक का भ्रम। मनोविज्ञान का एक बहुत ही बड़ा कड़क नियम है। इंसानी दिमाग को कोई नई चीज पाने के लिए जितनी खुशी नहीं होती, उससे 3 गुना ज्यादा दर्द अपनी किसी चीज को खोने में होता है। इसे साइकोलॉजी में लॉस एवर्सन कहते हैं। कार्नेल यूनिवर्सिटी में इस पर एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ था। छात्रों के एक ग्रुप को कुछ कॉफी मग्स मुफ्त में दिए गए और दूसरे ग्रुप को सिर्फ वो मग्स दिखाए गए। जब पहले ग्रुप से पूछा गया कि वो अपने मग्स कितने में बेचेंगे, तो उन्होंने औसतन $60 मांगे, लेकिन दूसरे ग्रुप वाले उसी मग को $3 से ज्यादा में खरीदने को तैयार नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसके हाथ में मग आ चुका था वो उसे अपनी संपत्ति मान चुके थे और उसे खोने का दर्द उनके लिए ज्यादा था। बड़ी बड़ी कंपनियां इसी कमजोरियों का फायदा उठाती है। जब गाड़ियों के शोरूम आपको फ्री टेस्ट ड्राइव की चाबी थमाते हैं, तो वो आपको गाड़ी में नहीं घुमा रहे होते, बल्कि वो उस गाड़ी को आपकी लाइफस्टाइल और आपके स्टेटस से जोड़ रहे होते हैं। जब आप स्टीयरिंग पकड़कर सड़क पर निकलते हैं तो आपका दिमाग मान चुका होता है ये गाड़ी आपकी है। इसी तरह नेटफ्लिक्स या अमेजन आपको 30 डेज फ्री ट्रायल देते हैं, तो वो आपको अपनी सर्विसेज की आदत लगा देते हैं। एक बार जब कोई प्रोडक्ट आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया, तो ऑनरशिप के भ्रम के कारण उसे वापस लौटाना आपकी ईगो और दिमाग के लिए बेहद दर्दनाक हो जाता है। अगर आप खुद का कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर हो, कोई कस्टमाइज सर्विस हो या कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट, तो आप इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल बिना किसी गलत काम के एथिकल तरीके से अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, उसे समझिए। पहला, एक्सपीरियंस जोन का खेल। अगर आपका मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों या किसी गैजेट का स्टोर है, तो अपने प्रोडक्ट को कभी भी कांच के बंद बक्से या ताले के अंदर मत रखिए, जहां ग्राहक उसे सिर्फ दूर से देख सके। काउंटर पर एक एक्सपीरियंस जोन बनाइए जहां असली प्रोडक्ट खुला रखा हो। सेल्समैन को ट्रेनिंग दीजिए कि वो ग्राहकों को फीचर्स बोल के बताने के बजाय सीधे वो प्रोडक्ट उठाकर ग्राहकों के हाथ में थमा दे। जैसे, सर, एक बार खुद इस कैमरे को जूम करके देखिए। ग्राहक जितनी ज्यादा देर उस प्रोडक्ट को अपने हाथ में रखकर चलाएगा, उसके दिमाग में ओनरशिप का भ्रम उतना ही गहरा होगा और आपके बेचने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, रिस्क फ्री ओनरशिप। अगर आप कोई महंगा प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, तो ग्राहकों के सामने से खरीदने का डर पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। उन्हें 7 डेज होम ट्रायल या 14 दिन मनी बैक गारंटी का ऑफर कीजिए। जब ग्राहक को पता होता है कि वो सामान पसंद ना आने पर वापस कर सकता है, तो वो उसे बेझिझक घर ले जाता है। लेकिन एक बार सामान घर पहुंच गया और इस्तेमाल हो गया, तो ऑनरशिप के भ्रम की वजह से 90% ग्राहक उसे कभी वापस नहीं करते और आपकी सेल्स क्लोज हो जाती है। तीसरा, कस्टमाइजेशन का जादू। अपने बिजनेस में ग्राहकों को उनका प्रोडक्ट खुद कस्टमाइज करने दीजिए, जैसे किसी गिफ्ट हैम्पर में अपनी पसंद की चीजें खुद चुनकर डालना या केक का डिजाइन खुद फाइनल करना। जब ग्राहक खुद मेहनत करके कोई चीज तैयार करता है, तो उस प्रोडक्ट से उसका जुड़ाव 100 गुना तक बढ़ जाता है। वो उसे अपने खुद की क्रिएशन मानने लगता है और फिर वो उसे खरीद कर ही बाहर निकलता है। एक समझदार बिजनेसमैन कभी प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो ग्राहक को उस प्रोडक्ट के साथ एक कनेक्शन बेचता है। बिजनेस और साइकोलॉजी के ऐसे ही कड़क और प्रैक्टिकल नियम को आसान भाषा में समझने के लिए इस बिजनेस सीरीज के साथ जुड़े रहिए और आगे आने वाले एपिसोड्स को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।